हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मयंक आपका एग्जाम पर परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भाइयों, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। बिल्कुल खाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो भाइयों, आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए दो लाइनें, अपनी फेवरेट वही लाइनें कहेंगे कि कुछ इस तरह मेरे कलम समझते हैं मेरे जज्बात। कुछ इस तरह मेरे कलम समझते हैं मेरे जज्बात। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो लिख देते हैं इनकलाब। मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो लिख देते हैं इनकलाब। तो भाइयों, पढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, जल्दी से, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी जो है 9 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है ना भाइयों। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसकी बेसिक भूमिका तो समझ लें। देखिए क्या होता है सीन कि x, अगर हम लोग कह दें कि x जो है किसी काम को, रुकिए, ए जो है किसी काम को x दिनों में कर रहा है, ठीक है ना। ए जो है किसी काम को x दिनों में कर रहा है और बी किसी काम को y दिनों में कर रहा है, और पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि a प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो समझते हैं। सबसे पहला स्टेप इन दोनों को करने के बाद हमारा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, जो हो जाएगा xy। ठीक, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर ये निकलेगा y। ठीक, इसको इसमें भाग देंगे तो ये निकलेगा हमारा x। तो अब भाइयों ये हुआ क्या, आप समझ लीजिए क्या हुआ, कौन सी चीज क्या हुई। तो xy जो ये हमारा हुआ, ये हो गया पूरा काम। क्या हो गया, पूरा काम हो गया, पूरा वर्क हो गया। और y क्या हो गया, y हो गया हमारा x द्वारा किया गया, x द्वारा किया गया एक दिन, घंटे या मिनट, जो कुछ दिया हो उसमें एक दिन में काम। ठीक, और ये y क्या हो, ये x हमारा क्या हो गया, ये हो गया y द्वारा एक घंटे या दिन, जो भी हो, एक दिन में किया गया कार्य। ठीक, इतनी सी चीज है। ठीक है ना। अब इसी पर बेस्ड होगा हमारा पूरा टाइम एंड वर्क, इसी पर बेस्ड होगा। सबको आती होगी, कोई नई चीज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे कि मेरा बड़ा बनाया हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, यही फेमस है। ये तरीका सबसे ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा चलन में है। ठीक, तरीके तो कई हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क को परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी काम को करता है 6 दिनों में। ए करता है 6 दिनों में, ठीक, और बी करता है 9 दिनों में। ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, पहला स्टेप इन दोनों का एलसीएम लेना है, जो हो गया 36। ठीक है, 6 को इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6, और 9 को इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। पूछा गया है a प्लस बी कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए भाइयों, ये हो गया हमारा टोटल वर्क, तो 36 हो गया। कुल काम में से a और b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य से भाग दे देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितने दिन हो जाएंगे। तो एक दिन का काम कितना है, 6 + 4 यानी कि 10। कितना है, 10 है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3.6 दिन। कितना आ गया, 3.6 दिन आ गया। ठीक है, 3.6 दिन। आशा है क्लियर हो गया होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस पर इफिशियंसी पर आधारित क्वेश्चन, और आज हम लोग दिन वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आशा है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, जल्दी से पॉज करके बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर बता दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है ना।
और हाँ, हो सकता है कि ऑप्शन या मिसप्रिंट कहीं पर हो, तो उसके लिए डोंट टेक टेंशन, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। क्या है? ए जो है 8 दिनों में कर सकता है और बी जो है 6 दिनों में कर सकता है, ठीक। फिर कहा गया है तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखिए दोनों साथ मिलकर, एलसीएम हो गया, कितना हो गया? एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है ना, एलसीएम आ जाएगा 24। 8 को इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 6 को इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल काम हमारा 24 और ए व बी का एक दिन में किया गया कार्य कितना है? 4 और 3 कितना है? 7। तो आंसर क्या आ गया? 24/7 दिन। कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, एक लाइन वाला, 5 सेकंड वाला, 5 सेकंड नहीं 2 सेकंड वाला, 2 नहीं 1 सेकंड वाला, 1 नहीं आधे सेकंड वाला, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, जल्दी से कर लीजिए, देखिए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ लेकिन इजी, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ लेकिन इजी, ठीक। देखिए क्वेश्चन कहा गया है क्या? क्वेश्चन कहा गया है भाइयों कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि ए अकेले इस काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में कर सकता है, ठीक, ठीक है ना। अब इनका लेते हैं एलसीएम, क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 30, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक। अब देखिए भाइयों, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3, ठीक, और ए का एक दिन का काम है कितना? 1। यानी कि यहां पर जो 2 ज्यादा है वो किसकी वजह से है? वो बी की वजह से ही तो है कि नहीं? अगर यहां पर बी ना होता तो यहां पर 1 होता, तो इसका मतलब यहां पर जो 2 ज्यादा है वो बी की ही वजह से तो है। तो देखिए बी का कितना काम निकल आया? बी का काम निकल आया 2, ठीक। तो टोटल काम हमारे पास है 30, टोटल काम कितना है? 30 है, ठीक। अब इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 दिन। कितना आ जाएगा? 15 दिन। 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि हमें पता चल गया बी का एक दिन का काम कितना है? 15 है, तो भाग दे दिया 15 से तो हमारा आंसर आ गया, भाग दे दिया हमने 2 से तो आंसर आ गया 15 दिन, ठीक। क्लियर हो गया? क्वेश्चन इजी था, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगली सी हल्की सी स्टेप चेंज, क्वेश्चन इजी, स्टेप चेंज, मतलब पैटर्न थोड़ा सा चेंज। बता दीजिए क्या होगा, जल्दी से आंसर आप लोगों के पास सिर्फ कितनी देर है? 20 सेकंड ले लेते हैं, ठीक, 20 सेकंड है, बहुत है 20 सेकंड।
ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी व सी, ए बी व सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 24, 6 और 12 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में? 24, 6 और 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, तो अगली स्टेप क्या होगी? इनका सबका एलसीएम लेना, जो हो जाएगा 24, इसको भाग देंगे, यहाँ बचेगा 1, इसको भाग देंगे, यहाँ बचेगा 4, और इसको भाग देंगे, यहाँ बचेगा 2। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये हो गया हमारा टोटल काम। ठीक, काम हो गया, टोटल काम हो गया 24, तीनों के एक दिन के काम से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 1 6 और 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 1 5 और 5 2 7 हो जाएगा। 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 24/7 दिन। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा 24/7 दिन। ठीक है, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बता दीजिए क्या हो जाएगा जल्दी से अगला इसका आंसर। क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को 8 32 और 24 दिनों में करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 8 32 और कितने दिन? और 24 दिन में करते हैं। ठीक है ना, 8 32 और 24 दिनों में। ठीक है, 8 32 और 24 दिनों में करते हैं। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा देखते हैं। एलसीएम हो जाएगा इसका कुछ, कितना हो जाएगा? 180। 180 कितना हो जाएगा? देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 96। ठीक, एलसीएम हो जाएगा 96। कट करते हैं, 8 को इसको ले गए 12 बार, इसको ले गए 3 बार और इसको ले गए 12 छक्का 12 8 96 होता है, तो ये जाएगा 4 बार। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 96 बटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 12 3 15 और 15 4 19, कितना हो जाएगा? 96 बटे 19 दिन। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 पंचे 95 होता है, तो 5 पॉइंट जो भी हो आंसर में वो हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? 5.05 आएगा शायद। ठीक है, 5.05 आ जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन टाइप चेंज, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बता दीजिए क्या होगा आंसर जल्दी से।
बता दीजिए। इसके लिए आपको हम दे रहे हैं 30 सेकेंड, ठीक है, इतना काफी है। बता दीजिए क्या होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और सब बढ़िया चल रहा है ना? बढ़िया चल ही रहा होगा, अच्छी बात है। ठीक, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए, बी और सी किसी काम को 18, 24 और 36 दिनों में करते हैं। देखिए, ए कर रहा है, बिल्कुल प्रेम से समझते हैं कंसेप्ट को। ए कर रहा है 18 दिनों में, बी कर रहा है 24 दिनों में, सी कर रहा है 36 दिनों में। ठीक है, इनका सबका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए, इनका सबका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा कितना? इनका सबका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 72। बिल्कुल 72 हो जाएगा। 18 ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार और ये जाएगा 2 बार जाएगा। ठीक, ये 2 बार जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है ए, बी और सी सॉरी, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए, बी और सी 3 दिन तक काम किए, फिर ए छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए 3 दिन तक पहले काम कराते हैं तो देखिए भाइयों, 4, 3, 7, 2, 9। एक दिन का काम अगर 9 है तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा? 3 दिन का ए, बी, सी का काम कितना हो जाएगा? 4, 3, 7, 2, 9, यानी कि 9 × 3 बराबर 27 काम हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया तो बचा कितना काम? टोटल काम था 72, 27 हो गया तो बचा हुआ काम कितना? 72 - 27 काम कितना हो गया? 12 में 7 गया तो कितना बचा? 5 बचा, और फिर इधर 6 में 2 गया तो 4 बचा। ठीक, अब काम कितना बचा है? कह रहा ए ने कार्य करना छोड़ दिया तो कौन करेगा उसको? बी और सी करेंगे, मतलब 3 और 2 मिलके करेंगे तो 45 / 5 ये आ जाएगा 9 दिन। कितना आ जाएगा? 9 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक, तो 9 दिन बी व सी ने मिलकर काम किया, 3 दिन ए, बी व सी ने मिलकर काम किया था, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? कार्य पूरा हुआ 9 + 3 यानी कि 12 दिनों में, यानी कि 12 दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ। ठीक, क्वेश्चन बहुत ही इजी सा था, फिर से एक बार समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 18 दिनों में, बी 24 दिनों में, सी 36 दिनों में करता है। सबका हम लोगों ने एलसीएम ले लिया तो क्या आया? ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 2 आ गया। ठीक, फिर कह रहा है कि ए, बी व सी ने 3 दिन तक मिलकर काम किया। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले हमने पता किया ए, बी व सी का एक दिन का काम कितना है, तो कितना है? 4, 3, 7, 2, 9 है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 3 दिन का ए, बी, सी का काम कितना हो जाएगा? 9 × 3 बराबर 27। जब 72 काम में से 27 काम हो गया है तो बचा कितना काम? बचा भाइयों 45। ठीक, तो उसके बाद ए ने छोड़ दिया तो बचा हुआ काम कौन करेगा? बी व सी मिलकर करेंगे। तो बी व सी मतलब 3, 2, 5। ठीक, 5 मिलकर करेंगे तो 45 / 5 कितना आ गया? 9 दिन आ गया। फिर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट सा दे दिया था कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ,
तो 9 दिन तो इन लोगों ने मिलकर किया है और 3 दिन पहले काम हुआ, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, कितने दिन काम पूरा होने में लगे, 9 3 12 दिन लगे। कितने दिन पूरा होने में लगे, 12 दिन लगे पूरा होने में, ठीक है, 12 दिन लग गए। ठीक, आशा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना, क्वेश्चन इजी था, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बता दीजिए, आपके पास 30 सेकेंड है, ठीक है ना, 30 सेकेंड है आप लोगों के पास। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए, फेस्टिवल अच्छे से मनाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहिए जिनका जिनका एग्जाम है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। टाइप चेंज, ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। फिर कहा गया है बी और सी किसी काम को करते हैं कितने दिनों में भाइयों, ये कर रहे हैं मिलकर 15 दिनों में, ये मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में। फिर कहा गया है सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिनों में। कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, ठीक। तो अब क्या सबसे पहला काम हमारा होता है एलसीएम लेना। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिखाई पड़े, डिजिट दिखाई पड़े तो एलसीएम ले लो, ठीक। तो एलसीएम ले लिया हमने, कितना हो गया 60, इसको इससे भाग दिया ये हो गया 5, इसको इससे भाग दिया ये हो गया 4 और इसको इससे भाग दिया ये हो गया 3, ठीक। अब देखिए भाइयों, अब अगर सबको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5 4 9 3 12। लेकिन एक छोटी सी देखने वाली चीज यहां पर ये है कि ये सब 2-2 बार कैलकुलेट हो गए। अगर हम इनको सबको जोड़ें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 3 12 हो जाएगा। तो a प्लस b प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, सब दो जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक, 6 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए जब a प्लस बी प्लस सी का काम आ गया है 6, तो टोटल काम था हमारे पास 60, टोटल काम था 60 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 दिन। आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 10 दिन। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्लियर करते चलिए। a प्लस बी का दिया गया था 12, b प्लस सी 15, c प्लस ए 20, सबका एलसीएम लिया हो गया 60, ये आ गया 5 4 3। फिर हमने क्या किया, सबको जोड़ दिया तो सब कुछ 2-2 बार था, ठीक। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 5 4 9 3 12 हो गया। a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 6 आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का जब एक दिन का काम 6 है तो टोटल काम को एक दिन के काम से भाग दे दिया, आ गया हमारा 10 दिन जो होगा, यानी कि टोटल काम a प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिनों में समाप्त कर लेंगे, ठीक। इजी था क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन चेंज, टाइप चेंज, ठीक। आप लोग बोर नहीं होंगे, है ना। इसी तरह से जब हर क्वेश्चन अलग अलग होगा तो आप लोग बोर नहीं होंगे, है ना। बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए भाइयों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि a प्लस बी किसी काम को करते हैं। देखिए, a प्लस बी किसी काम को करते हैं कितने दिनों में? करते हैं 12 दिनों में, ठीक। और b प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? b प्लस सी किसी काम को करते हैं 8 दिनों में। फिर कहा गया है c प्लस a किसी काम को करते हैं 6 दिनों में। सबसे पहला काम एलसीएम लेना होता है, ये हो जाएगा 24, ठीक। 4 अच्छा नहीं लग रहा था ना, ये हो जाएगा 24। 12 को इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा 2, इसको इससे भाग देंगे, ये हो जाएगा 3, इसको इससे भाग देंगे, हो जाएगा 4। तो फिर वही प्रोसेस हमारा, इसको करने पे ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस का 2c बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 5 4 9, ठीक। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4.5। क्वेश्चन में पूछा गया है कि b अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो भाइयों देखो, a प्लस बी प्लस सी के काम में हम लोग अगर a प्लस सी का काम घटा दें तब b का काम ही तो बचेगा। जब a प्लस बी प्लस सी के काम में किसका काम घटा दें? c प्लस a का काम घटा दें तो कितना बचेगा? b का ही तो काम बचेगा। तो देखिए करते हैं, a प्लस सी की जगह हम लोग कितना रख दें? 4 रख दें। कितना रख दें? 4 रख दें प्लस b बराबर 4.5, ठीक। तो b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा 0.5, ठीक। तो टोटल काम हमारे पास 24। b कितने दिनों में करेगा? 24 डिवाइड बाई 0.5, ये हमने हटाया, 0 लगा दिया और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक। 5 चौको 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 40। आंसर आ गया हमारा 48 डेज। कितना आ गया? 48 डेज आ गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन आसान था, क्लियर हो गया होगा। आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये वाली स्टेप समझ लेते हैं जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आप लोगों को कि a प्लस बी प्लस सी का काम आया था 4.5, तो b का सिर्फ पूछा गया है। तो a प्लस बी प्लस सी में अगर हम लोग a प्लस सी को हटा दें तभी तो b बचेगा। तो हटाया हम लोगों ने कैसे? a प्लस सी को हटाया 4 से, ठीक। तो a प्लस सी की जगह रख दिया 4 प्लस b बराबर 4.5, तो b का मान आ गया 0.5। टोटल काम था हमारे पास 24 को 0.5 से भाग दे दिया, आ गया 48 दिन। 48 दिन या फिर 48 डेज, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बता दीजिए भाइयों इसका आंसर क्या होगा। बता दीजिए क्या होगा जल्दी से। बहुत इजी सा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। a प्लस बी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं।
बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? करते हैं 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में करते हैं। और सी प्लस ए उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? करते हैं 20 दिनों में। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। अगली स्टेप क्या होती है? एलसीएम लेना। इसका एलसीएम आ जाएगा 60, इसको भाग करेंगे हो जाएगा 6, इसको भाग करेंगे हो जाएगा 4 और इसको भाग करेंगे हो जाएगा 3। ठीक, इतनी बात क्लियर। फिर कह रहा है सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए वही हम लोग स्टेप करते हैं फिर अपनी 2a प्लस क्या हो जाएगा 2b प्लस 2c बराबर 6 4 10 3 13। ठीक, a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.5 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिनों में काम कर लेगा। ठीक, सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा, तो सी को पूछा गया तो उसके लिए हमें a प्लस बी गायब करना पड़ेगा। और a प्लस बी कितना दिया गया है? a प्लस बी दिया गया है ये 6। ठीक, तो देखिए a प्लस बी की जगह हम लोगों ने रख दिया 6 प्लस सी बराबर 6.5। आगे सॉल्व करते हैं तो c बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा 0.6। ठीक, अब टोटल था हमारे पास काम 60, टोटल काम था हमारे पास 60, डिवाइड बाई करेंगे कितना? 0.6। ठीक, ये 0 बढ़ा लेंगे, इससे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आ जाएगा ठीक, सॉरी देखिए ये 0.6 नहीं 0.5 होगा। 0.6 नहीं, 6.5 में जब 6 जाएगा तो 0.5 आएगा, है ना। 6.65 में जब 6 जाएगा तो 0.5 आएगा। ठीक, तो टोटल काम था 60 डिवाइड बाई 0.5, ये हटाया 0 लगा लिया, 5 से गया ये हो गया 12। आंसर कितना आ गया? 120 दिन। कितना आ गया? 120 दिन या फिर 120 डेज। ठीक, चलिए भाइयों, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा है लेक्चर पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी थोड़ा स्पीड में कर लिए। ठीक, और कल इससे भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह बढ़ते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे और एक बार फिर से वर्दी में हमारे सारे भाई सारी बहनें फिर से आ जाएंगी। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते और खाते जरूर रहिए। ठीक है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो कतई ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।